प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान 8th क्लास का सेट 3 दिसंबर का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? यानी कि द फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो ये जो स्लोगन दिया था ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने का फैसला किसने लिया? तो हु टुक द डिसीजन टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ? तो उसमें महात्मा गांधी का योगदान था। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, इसमें पूछा गया भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में, कम कर दिए गए हैं, पहले ज़्यादा थे। अब इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीनता की भावना पैदा की, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन जो है कहा गया था, स्टेटमेंट, महात्मा गांधी द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिलिप्स के, तो फिलिप्स में पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किस कानून के विरोध में की गई थी? तो नमक कानून कानून जो है, यानी कि सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट में ये सत्याग्रह मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ड्राफ्टिंग चेयरमैन है। ठीक है। उसके बाद में आठवां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज। उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर बड़े होकर किस तरह का स्कूल खोलना चाहते थे? तो वो स्कूल खोलना चाहते थे जहाँ बच्चे खुश रहें, जहाँ वे स्वतंत्र और रचनात्मक हो सके और वह अपने विचारों और इच्छाओं का पता लगाने में सक्षम हो। तो इस तरह से ये तीनों आंसर है। और इसका इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, वेयर द स्कूल वेयर द चाइल्ड वॉज हैप्पी, where he or she could free and creative, और he or she was able to explore her own thoughts and desires। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तशिल्प क्यों सिखाना चाहते थे? तो उनके अनुसार ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क में आत्मा का विकास होगा। और दूसरा है, उनका सोचना था कि केवल पढ़ना लिखना अपने आप में शिक्षा नहीं, लोगों को अपने हाथ से काम करना सीखना चाहिए, उन्हें विभिन्न निपुणताओं को सीखना चाहिए तथा उन्हें यह जानना चाहिए कि विभिन्न चीज़ें किस तरह कार्य करती हैं। तो ये चीज़ मैंने इंग्लिश में भी यहाँ लिख दी है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो पढ़ लेंगे। इसके बाद में आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, 19वीं सदी में लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे? तो लोग को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे, यानी कि स्कूल जाएंगे तो बच्चे तो घरेलू कामकाज नहीं करेंगे। दूसरा है, स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरना पड़ सकता है या पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। और इसके आगे हम तीसरा लिख सकते थे, उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखना चाहिए, इससे उनके आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यही चीज़ हमने इंग्लिश में लिख दी है, इसी चीज़ को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, प्रथम विश्व युद्ध से भारतीय आर्थिक अर्थव्यवस्था पर कौन कौन से असर पड़े? तो प्रथम युद्ध से देखिए कि इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार के रक्षा व्यय में काफ़ी भारी इजाफा हुआ। इस खर्च को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर जो है बढ़ा दिए। एक तो ये आपका असर पड़ा। दूसरा असर पड़ा, सैनिक व्यय में इजाफे हुए और युद्ध सामग्री की आपूर्ति की वजह से ज़रूरी चीज़ों की कीमती में भारी उछाल आया और आम लोगों की जो ज़िंदगी है थोड़ी सी मुश्किल हो गई। तीसरा जो है, इस युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं जैसे जूट के बोरे और कपड़े, रेल की पटरियां आदि की मांग जो है बढ़ा दी। अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में भी कमी ला दी थी। इसके बाद चौथा भी हम लिख सकते हैं, युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे। और पांचवा लिख सकते हैं, व्यावसायिक समूहों ने युद्ध से पर्याप्त मुनाफा कमाया। तो ये सारे असर जो है हम लिख सकते थे, और इन असर को मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 13 नंबर में पूछा गया आपसे, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है। तो हमारे पास बहुत सारे मौलिक अधिकार है। एक है हमारा राइट टू इक्वलिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और उसके बाद पांचवा है कल्चरल
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, 6 हम मौलिक अधिकार के बारे में यहाँ पे लिख चुके हैं। इसी को हमने हिंदी में भी लिख दिया है। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं वो ये वाला देख लेंगे, और हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन 8th क्लास का। अगर आप भी अपने क्वेश्चन पेपर को भेजना चाहते हैं तो 8469022568 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप साफ साफ फ़ोटो जब तक भेज देंगे तो आपका समझ लीजिए सॉल्यूशन बना दिया जाएगा। फ़ोटो साफ ना होने की वजह से सॉल्यूशंस नहीं बनाए जाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। तो पीडीएफ बनाना अगर आप जानते हैं तो पीडीएफ बना करके भेज दीजिए, या फिर अपने अच्छे मोबाइल से, अपने पेरेंट्स के मोबाइल से आप साफ फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं। आपके सॉल्यूशंस करवा दिए जाएंगे और उन सॉल्यूशंस को देख करके आप अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट कमिंग ईयरली एग्जामिनेशंस।